नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से टेक्निकल क्लास में। दिन भर 11 स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से चलिए एक करके जान लेते हैं। भारतीय सेना के उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल वाई.के. जोशी ने कहा कि भारत और पाकिस्तान ने 24-25 फरवरी की रात से नियंत्रण रेखा पर सीज फायर की घोषणा की है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस सीज फायर का काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हम लोग सतर्कता बनाए रखेंगे। नियंत्रण रेखा पर फायरिंग बंद होने से शांति बहाल होगी। आपको बता दें कि लगभग 5 साल के बाद भारत और पाकिस्तान ने सीमा पर संघर्ष विराम करने का निर्णय लिया है। संघर्ष विराम का फैसला दोनों देशों के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन यानी कि DGMO की हॉटलाइन पर सोमवार को हुई बातचीत के बाद लगाया गया है। हालांकि पाकिस्तान ने बोला तो जरूर है कि सीज फायर का वो उल्लंघन नहीं करेगा, लेकिन आप खुद कुछ दिनों में देखेंगे कि पाकिस्तान सीज फायर वायलेशन हमेशा करता है और ये उसकी आदत है जो कि नहीं छूटने वाली। अमेरिका और ईरान के बढ़ते तनाव के बीच इजराइल के कार्गो जहाज में अचानक से विस्फोट हो गया। ब्रिटिश नेवी के मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन के अनुसार नाव में सवार सभी क्रू सदस्य सुरक्षित है। ओमान की खाड़ी में हुई इस दुर्घटना के कारण नाव को करीबी बंदरगाह पर रोकना पड़ा। हालांकि ऐसे बताया जा रहा है कि इसके पीछे ईरान का हाथ हो सकता है, क्योंकि 2019 में भी इसी तरीके की एक घटना हुई थी। आपको बता दें कि ईरान और इजराइल के बीच इस वक्त एक दुश्मनी बनी हुई है और इजराइल के कार्गो पर विस्फोट होना इस घटना ने सबको चौंका दिया है। इस विस्फोट से अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच जहाज की सुरक्षा को लेकर चिंताओं को भी बढ़ा दिया है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी ठिकाने का भंडाफोड़ किया। साथ ही यहां से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक सामग्री जब्त की गई। सिलदर, रंजीती और रसोली के आसपास के क्षेत्रों में संदिग्ध गतिविधि के बारे में जानकारी मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस, सेना और CRPF की एक ज्वाइंट पार्टी ने ऑपरेशन शुरू कर दिया। सर्च ऑपरेशन के दौरान भूमिगत ठिकाने के बारे में जानकारी मिली। अधिकारियों ने कहा कि हथियार, भारी मात्रा में गोला बारूद, 2 मैगजीन के साथ AK-47 राइफल्स और 150 कारतूस के अलावा एक रॉकेट लॉन्चर, 16 UBGL ग्रेनेड, 4 हैंड ग्रेनेड के अलावा 2 VHF रेडियो सेट्स आतंकवादियों के ठिकानों से जब्त किए गए। अधिकारियों ने बताया कि हथियारों और गोला बारूद की बड़ी मात्रा में समय पर मिलने से किसी भी तरीके की घटना को रोक दिया है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान के पास आधुनिक अमेरिकी लड़ाकू विमान F-16 है, लेकिन वो अमेरिका को बिना बताए इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता, जबकि भारत के पास अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए राफेल जेट है, जिसने भारतीय वायुसेना की ताकत में कई गुना इजाफा कर दिया है। इस ताकत को बरकरार रखने के लिए भारत ने फ्रांस से ये डील भी की थी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोनी के एक रणनीतिक सलाहकार जब भारत में इस साल जनवरी में आए तो भारत ने लड़ाकू विमान राफेल की तकनीक को पाकिस्तान से दूर रखने के लिए कहा था, जिस पर वे राजी हो गए। भारत ने कहा कि फ्रांस को सुनिश्चित करना होगा कि राफेल फाइटर के निर्माता डैसॉल्ट एविएशन कतर को राफेल बेच रहा है, लेकिन दोहा के द्वारा किसी भी स्थिति में पाकिस्तानी मूल के व्यक्ति को नहीं दिया जाना चाहिए। पेरिस ने भारत को आश्वासन दिया है कि राफेल की तकनीकों को पाकिस्तान की पहुंच से बाहर रखा जाएगा। आपको बता दें कि यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि अमेरिका ने भारत को पहले ही आश्वासन दिया था कि पाकिस्तान F-16 या अन्य मिसाइलों का उपयोग भारत के खिलाफ नहीं करेगा। अमेरिका ने इस बात की जानकारी तब दी थी जब भारत ने वॉशिंगटन से मिसाइल पर एक सॉफ्टवेयर लॉक लगाने का अनुरोध किया था, ताकि इसे भारत के खिलाफ इस्तेमाल ना किया जा सके। यानी कि ये बात अब क्लियर हो चुकी है कि अब सपने में भी राफेल तक पाकिस्तान नहीं पहुंच पाएगा और भारत के पास पूरी श्योरिटी है, भारत के पास पूरा एक्सेस है कि वो अपने फाइटर जेट्स का इस्तेमाल कब, कैसे और कहां करेगा। लेकिन पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। उसे हर चीज के लिए अमेरिका पर निर्भर रहना पड़ेगा और अमेरिका के आदेश पर उसको चलना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपको यहाँ तक जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही अपना महत्वपूर्ण कमेंट हमें जरूर कीजिएगा। इसरो पृथ्वी पर नजर रखने वाले उपग्रह GSAT-1 के प्रक्षेपण की तैयारी में जुटा है। इस मिशन को ऐसे समय में लॉन्च किया जाएगा जब 28 फरवरी को PSLV C-51 मिशन को भी अंजाम दिया जाना है। GSAT-1 को GSLV F-10 रॉकेट के माध्यम से प्रक्षेपित किया जाएगा। इस उपग्रह को पिछले साल 5 मार्च को प्रक्षेपित किया जाना था, लेकिन तकनीकी कारणों से इसे निर्धारित समय से एक दिन पहले टाल दिया गया था। इसरो के अध्यक्ष के सिवन ने बताया कि तकनीकी मुद्दों का समाधान कर लिया गया है। साथ ही प्रक्षेपण कोविड-19 के लॉकडाउन की वजह से भी हुआ था। उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण सामान्य कार्य प्रभावित हुआ था। हालांकि अब हमने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। अब ये प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से मार्च के अंत में या फिर अप्रैल के शुरू में किया जाएगा। आपको बता दें कि GSAT-1 निरंतर अंतराल पर भारतीय उपमहाद्वीप की निगरानी करता रहेगा। GSAT-1 महत्वपूर्ण उपग्रह है। ये उपग्रह देश की रक्षा प्रणाली और आपदा प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है। इस रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को पहली बार ऑर्बिट में भेजा जाना है। GSAT सैटेलाइट की लॉन्चिंग से पहले सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर इसकी तैयारियों में जुटा हुआ था। यानी कि आप लोगों ने पूछा भी था कई बार कि GSAT-1 को कब लॉन्च किया जाएगा, तो अब इसरो ने उसके बारे में भी घोषणा कर दी है।
अगली अपडेट भी इसरो को लेकर आ रही है। भारत अपने पीएसएलवी के द्वारा संडे को यानी कि रविवार को 19 उपग्रह यानी कि सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में भेजेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी सूचना देते हुए कहा कि इसकी लॉन्चिंग की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। भारतीय रॉकेट पीएसएलवी C-51 को सुबह 10:24 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर के एक लॉन्च पैड से रवाना किया जाएगा। इस रॉकेट में 637 किलो के ब्राजीलियाई उपग्रह एमेजोनिया 1 सहित 18 अन्य सैटेलाइट्स भी अंतरिक्ष में भेजे जा रहे हैं। इनमें से 13 अमेरिका से हैं। इसरो ने कहा कि एमेजोनिया 1 उपग्रह की मदद से अमेजोन क्षेत्र में वनों की कटाई और ब्राजील में कृषि क्षेत्र से संबंधित अलग अलग विश्लेषणों के लिए यूजर्स को रिमोट सेंसिंग डेटा प्रदान कर मौजूदा संरचना को और भी मजबूत करने का काम किया जाएगा। 18 अन्य सैटेलाइट में से 4 इन स्पेस से हैं। इनमें से 3 भारतीय शैक्षणिक संस्थाओं के यूनिटी सेट से हैं। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है, आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।